अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुपद नखमणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तलन मोहतम सो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। जय हो मेरे गुरुदेव महाराज की। मेरे पूज्य गुरुदेव बाबा श्री नीप करौरी जी महाराज के सभी भक्तों को बाबा जी के जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। आप सभी ने आज अपने बाबा का, अपने महाराज जी का जन्म बहुत ही उत्सवपूर्वक मनाया होगा। मुझ अकिंचन की तरफ से महाराज जी के समस्त भक्तों को उपहार स्वरूप यह वीडियो प्रस्तुत है। हम सब के पालनहार बाबा जी का जन्म मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष अष्टमी अथवा नौमी तिथि को हुआ था और हर वर्ष बाबा जी के जन्म के ग्राम, जो कि उत्तर प्रदेश के तब के आगरा जिले के नागऊ ग्राम समूह के अकबरपुर ग्राम में है, एक बहुत बड़ा भंडारा आयोजित किया जाता है और महाराज जी के भक्त दूर दूर से इस भंडारे में आते हैं। बाबा जी महाराज अकबरपुर के एक कुलीन संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन अपने पूर्वजों की जमींदारी और खूब सारे वैभव को छोड़कर वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य तपस्या करने के लिए घर को त्याग कर चले गए थे। महाराज जी का जन्म तो दीन दुखियों के कल्याण के लिए ही हुआ था और बाबा जी तो जन्म के ही बैरागी थे। अपना घर त्याग कर महाराज जी बहुत दूर गुजरात प्रदेश के मोरवी नामक स्थान से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक वैष्णव संत के पास बबनिया नामक ग्राम में 6-7 वर्ष तक तथाकथित योग साधना में रत रहे। यहीं पर उनका नाम बाबा लक्ष्मण दास पड़ गया। इस कथित साधना काल में वे ज्यादातर एक तालाब में गर्दन तक डूबे सारे संसार से दूर तपस्या में लीन रहते थे। तब वहाँ के लोग उन्हें तलैया बाबा के नाम से भी पुकारते थे और उन्हें यही उपाधि वहाँ पर मिल गई थी। कहा जाता है कि गांव के लड़के गाय बकरी चराने जब वहां आते थे तो अपने दोपहर का भोजन पानी पास के पेड़ में टांग देते थे और जब खाने का समय आता तो अक्सर पाते कि उनके पात्र पोटली खाली है। तब ये पत्थर फेंककर बीच तालाब में डूबे तलैया बाबा से कहते, हमारी रोटी लाओ, और बाबा जी हंस हंस कर तलैया के भीतर से तरह तरह के खाद्य पदार्थ निकाल निकाल कर उन बच्चों को दे देते थे। वैसे बाबा जी महाराज को किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त है तो कोई प्रयास की आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं सिद्ध रूप में अवतरित हुए थे। उन्होंने एक बार स्वयं ही अपने श्रीमुख से एक भक्त को बताया था। उन्होंने कहा, पूरन 17 वर्ष की उम्र में ही हमें कुछ भी करने को बाकी नहीं रह गया था। गुजरात के बबनिया में ही बाबा जी ने उसी तालाब के किनारे हनुमान जी की मूर्ति को भी खुले स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया था और बाद में वहां पर एक सुंदर मंदिर की स्थापना भी हो गई। लगभग 6-7 वर्ष तक वहां रहने के पश्चात मंदिर एवं आश्रम को रामबाई नामक एक महिला संत को सौंपकर आप स्वयं उत्तर प्रदेश आ गए और फरुखाबाद के पास नीप करौरी ग्राम को अपना लीला क्षेत्र बना लिया।
नीप करौरी नामक स्थान पर बाबा जी ने बहुत दिनों तक एक गुफा में रहकर अपने लीला कार्य किए और यहीं पर ट्रेन रोकने वाली घटना भी घटित हुई थी। एक खेत में बनी जिस गुफा में नीप करौरी में बाबा जी रहते थे, वहां पर उन्होंने मना कर रखा था कि उनकी अनुमति के बिना कोई गुफा में प्रवेश ना करे। बाबा जी द्वारा चयन किया गया एक गोपाल बहेलिया बाबा जी के लिए फल, दूध और अन्य भोज पदार्थ को गुफा के बाहर एक स्थान पर रख दिया करता था। बाबा जी कब बाहर आते, स्नान शौचादि से निवृत्त होते, ये कोई जान नहीं पाता था। एक दिन गोपाल बिना आज्ञा अपनी ही धुन में गुफा में प्रवेश कर बैठा तो वहां का दृश्य देखकर भयभीत हो दूध का लोटा फेंककर गुफा के बाहर आकर बेहोश हो गया। उसने देखा था कि बाबा जी लेटे हुए हैं और समाधि की अवस्था में हैं और उनकी छाती पर बड़े बड़े फणीधर नाग खेल रहे हैं। ये सब देखकर भला कौन अपने होश में रह सकता है। पर महाराज जी तो साक्षात लीला विहारी हैं, उन्हें सब मालूम है। वो जानते हैं कहाँ किसको उनकी कृपा की आवश्यकता है। जब भारत पर चीन का अप्रत्याशित आक्रमण हुआ था, तब उस समय बाबा जी महाराज इलाहाबाद में थे। वहां पर उनके परम भक्त श्री रवि प्रकाश पांडे जी, जिनको सब लोग राजीदा कहते हैं, उन्होंने उनसे परेशान होकर के पूछा कि क्या होगा। तब महाराज जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, भारत ऋषि मुनियों का देश है, यह धर्मपरायण है, कम्युनिज्म यहाँ ठहर नहीं सकता, चीन वापस लौट जाएगा। तब राजीदा ने कहा कि जब उसे वापस लौट ही जाना है तो निरर्थक आक्रमण क्यों कर रहा है। तब बाबा जी महाराज ने एक संक्षिप्त सा उत्तर दे दिया, तुम्हें जगाने को। कहते हैं राजीदा को इससे संतोष नहीं हुआ, पर वो मौन हो गए और उस वार्ता के तीसरे दिन ही प्रातःकाल अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में प्रमुख समाचार यही था कि चीन की सेनाएं शांति से लौट रही हैं और इसका कोई कारण समाचार पत्रों में व्यक्त नहीं किया गया था। तो बाबा जी तो सब कुछ जानते थे और जानते हैं। बस आपको जो कुछ कष्ट है, जो कुछ समस्या है, सच्चे मन से आप बाबा के सामने कह दीजिए और बाबा आपकी समस्या को यूं चुटकियों में दूर कर देंगे। यूं तो बाबा जी महाराज के अनेक किस्से और कथाएं हैं जो उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा की है और आज भी न जाने कितने भक्तों पर कृपा कर रहे हैं और नए नए लोग उनके भक्त बनते ही चले जा रहे हैं। वैसे भी बाबा जी के भंडार में कोई कमी है थोड़े ना। बाबा जी तो बहुत बड़े देने वाले दाता हैं। वो तो बस भक्तों का प्रेम और भाव देखते हैं। जो बड़भागी भक्त आज अकबरपुर में भंडारे में अमृत समान प्रसाद पाने के अधिकारी हुए हैं, उनको कोटि कोटि नमन। आप सभी भक्तों को एक बार फिर से बाबा जी महाराज के जन्म दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। जय श्री बाबा नीप करौरी जी महाराज की। जय श्री सीताराम जी की।